हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ टेलविन सीएसएस। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 3 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपोग्राफी की क्लासेस के बारे में। तो अब लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस का सेटअप किया था, तो हम यहाँ पर उसी फोल्डर को यूज करने वाले हैं। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे टेलविन सीएसएस के सेटअप वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देख लेना, जिससे कि आप अपने लिए यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप कर पाए। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेलविन सीएसएस। ओके, तो ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ और अभी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर CLI के अंदर जाना है और ये जो हमारी लाइन है ना, इसे हमें यहाँ पर पहले चला देना है। अगर हम इस लाइन को चलाएंगे नहीं तो हम यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे ना, वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि हम यहाँ पर जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे ना, उसका आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो पहले मैं इसे यहाँ पर टर्मिनल के अंदर चला देना है। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अब इस लाइन को हम यहाँ पर चला देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें आउटपुट ठीक से देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो इसके अंदर से हम यहाँ पर टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे की तरफ होगा। तो ये रहा टाइपोग्राफी का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉन्ट फैमिली के बारे में। तो अब यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉन्ट सेंस। तो इसे यूज करके हम यहाँ पर सेंस सेरिफ नाम के फॉन्ट फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी है फॉन्ट सेरिफ। तो इसे यूज करके हम यहाँ पर सेरिफ नाम के फॉन्ट फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर फॉन्ट लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास करवाना है। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ भी एग्जाम्पल दिया है, तो मैं इसे आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ओपन सेंस के फॉन्ट को अप्लाई किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम फॉन्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अब देखो, अगर हमें यहाँ पर गूगल फॉन्ट के अंदर से किसी फॉन्ट को यूज़ करना है तो उसे हम यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम इसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल फॉन्ट को ओपन करता हूँ और अब इसके अंदर से हम यहाँ पर फॉन्ट के अंदर जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक फॉन्ट को ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है कि ये जो इंटर है ना, ये वाले फॉन्ट को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर गेट फॉन्ट का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गेट एम्बेडेड कोड का ऑप्शन दिया होगा, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक लिंक का और एक इम्पोर्ट का। तो हमें यहाँ पर इम्पोर्ट के अंदर जाना है और जो इम्पोर्ट वाली लाइन है ना, इसे हमें यहाँ से कॉपी कर देना है। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर VS कोड के अंदर जाना है और हमने यहाँ पर input.css बनाई थी ना, इसके ऊपर हमें यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसे मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट तो कर दिया है, पर अब इसे यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर @ लिखना है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है थीम और अब इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर क्लास को पास करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें यहाँ पर 2 डैश बनाने हैं। ओके, और अब यहाँ पर हमें लिखना है फॉन्ट और अब यहाँ पर हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं और हम यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे ना, उस नाम से यहाँ पर क्लास बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन। तो यहाँ पर फॉन्ट इन नाम की यहाँ पर क्लास बन जाएगी। तो अब इसके अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू को पास करना होगा, तो मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटर। ओके, तो अब यहाँ पर फॉन्ट इन नाम की यहाँ पर क्लास बन जाएगी और अब इसे हम यहाँ पर जहाँ पर भी यूज़ करेंगे तो वहाँ के जो टेक्स्ट होंगे ना, उसकी फॉन्ट फैमिली यहाँ पर इंटर हो जाएगी। ओके, तो मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट इन। तो देखो ये यहाँ पर ऑटो सेशन में भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट इन। ओके, तो अब यहाँ पर इंटर नाम की फॉन्ट फैमिली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गोलाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी स्टाइल अप्लाई हुई है या नहीं। तो इसके ऊपर हम देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर इंटर नाम की फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर गूगल फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर गूगल फॉन्ट के लिए भी क्लास बना के इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब यहाँ पर फॉन्ट साइज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस है। जैसे कि यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है टेक्स्ट एक्सेस। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी जो फॉन्ट साइज़ होगी ना, वो यहाँ पर 12 पिक्सल हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट SN है, जिससे हमारी फॉन्ट साइज़ यहाँ पर 14 पिक्सल हो जाएगी। ओके, उस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट बेस है, उसके बाद टेक्स्ट LG है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस है। तो अब यहाँ पर मैं सभी क्लास का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जब भी हमें यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर वीएस कोड के अंदर यहाँ पर एक एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ऑटो सजेशन भी देखने को मिलती है। तो मतलब कि हमें यहाँ पर सभी क्लास का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम कस्टम वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 14 पिक्सल के लिए यहाँ पर क्लास दी हुई है, पर अब यहाँ पर मुझे 15 पिक्सल की यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है, और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू को पास करवाना है उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, और अब यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15 पिक्सल। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर 15 पिक्सल हो चुकी है। इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इटैलियन सीएसएस क्या करती है कि हम यहाँ पर जो भी कस्टम वैल्यू को पास करते हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट कर देती है और इसकी जो स्टाइल होती है ना उसे यहाँ पर अप्लाई कर देती है। अब देखो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। मतलब कि देखो, अगर यहाँ पर 20 पिक्सल के लिए यहाँ पर कोई क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है, फिर भी हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू के अंदर यहाँ पर 20 पिक्सल लिखेंगे तो भी हमारी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर 20 पिक्सल के लिए यहाँ पर एक क्लास होती है जिसका नाम है टेक्स्ट एक्सेल। तो अगर मैं यहाँ पर उसे यूज ना करूँ और अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पर पास कर देता हूँ ना, तो फिर भी हमारी क्लास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसकी फॉन्ट साइज यहाँ पर 20 पिक्सल हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि यहाँ पर हमारे पहले से क्लास मौजूद हो तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हम यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं ना उसे हम यहाँ पर फुल्ली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो टेलविन सीएसएस का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब इसके अंदर यहाँ पर दो क्लासेस है। पहली है इटालिक। तो अगर हमें यहाँ पर फॉन्ट को इटालिक में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर इटालिक नाम की क्लास को यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस है, जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट 3 है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी फॉन्ट वेट यहाँ पर 100 आएगी, मतलब कि ये बहुत ही लाइट होगी। उसके बाद दूसरी क्लासेस है फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट, उसके बाद है फॉन्ट लाइट, और इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस है। अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखो, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टाइल के लिए आप यहाँ पर क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर इनपुट और सीएसएस के अंदर हमें यहाँ पर एज ए थीम को यूज़ करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर जो भी स्टाइल को अप्लाई करना है उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर हर प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके से काम कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर दो डैश बनाने हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास का नाम लिखना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलन करके इसकी वैल्यू को लिखना है। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर हर प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर कस्टम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं लाइन हाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पर लाइन हाइट के लिए भी यहाँ पर क्लासेस दी हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर लीडिंग लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बना के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कलर की प्रॉपर्टी के बारे में। अब यहाँ पर कलर के लिए यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी दी हुई है। जैसे कि देखो, अगर हमें यहाँ पर ब्लैक कलर को अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट ब्लैक। अगर हमें यहाँ पर व्हाइट कलर को अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट व्हाइट। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कलर को ऐड करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस दी हुई है। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक क्लास है टेक्स्ट रेड 50, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट रेड 100 है, 200 है, इस तरीके से यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 50 लिखा है, उसके बाद 100 लिखा है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कलर होता है ना उसकी ऑपोसिटी यहाँ पर डिसाइड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर कलर के लिए यहाँ पर क्लासेस दी हुई है, और अब हम चाहे तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर टेक्स्ट रेड की प्रॉपर्टी है ना, इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। ओके, और अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ, और अब इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ एफ। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं कोई कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके का हम यहाँ पर कलर सिलेक्ट करते हैं, और हम चाहे तो हम यहाँ पर आरजीबी मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा कलर अप्लाई हो चुका है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमने टाइपोग्राफी की काफ़ी सारी क्लासेस की बात की। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी स्टाइल को अप्लाई करते हैं। वो भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट बोल्ड। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं एक पी टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लॉरेम टेक्स्ट को पुट कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ और अब हम इसके ऊपर क्लास को अप्लाई करते हैं। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। उसके बाद अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट ब्लू और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ब्लू और 400। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पर फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट 18 पिक्सल। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी सभी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टाइपोग्राफी की सभी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये था हमारा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले बैकग्राउंड के रिलेटेड क्लासेस के बारे में। ओके, सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and I will meet you in next one.